माहौल ने उन्हें चुना था, उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर भी यह लागू होता है। या तो सिंध में पानी बहेगा या फिर उनका खून। इसी बयान के बाद बिलावल भुट्टो भारत में चर्चा में आ गए और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने उन्हें एक अयोग्य पुत्र करार दिया। इनके परिवार का भारत के बीच संबंध पर एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें इस बात की चर्चा होगी कि बिलावल भुट्टो के परिवार का भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं। अपने तेवर, मुखरता, वाकपटुता और जुनून के लिए जाने जाने वाले बिलावल भुट्टो राजनीति में महज 19 साल में एंट्री कर गए। बिलावल को राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। उनकी पार्टी धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए स्टैंड लिए जाने के लिए जानी जाती है। वह काफी मुखरता से चरमपंथ की निंदा खुले तौर पर करते हैं। यही छवि उनकी युवाओं के बीच उन्हें लोकप्रिय भी बनाता है। बिलावल भुट्टो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और इनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। 1998 में पाकिस्तान का महत्वपूर्ण साल रहा था। यह पाकिस्तान की राजनीति के लिए काफी उथल भरा राजनीतिक साल था। इस साल ही पाकिस्तान के सबसे नापसंद माने जाने वाले सैन्य तानाशाह की मौत एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। इसी साल 11 माह के बाद बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में पीपुल्स पार्टी की सत्ता में वापसी हो गई थी। इसी साल बिलावल भुट्टो का जन्म भी हुआ था। इनका जन्म को लेकर काफी गुप्त तरीके से इनके जन्म की तारीख को रखा गया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल सैनिक शासक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चुनाव अभियान को कमजोर किए जाने के लिए कर सकती थी। बेनजीर भुट्टो का निर्णय यह था कि वे चुनाव तक गर्भवती नहीं होंगी, लेकिन वे शादी के तुरंत बाद ही गर्भवती हो गई थी और उन्होंने बिलावल को जन्म भी दिया था। चुनाव की तारीख 1988 में नवंबर माह में घोषित किया गया, क्योंकि उन्होंने यह अनुमान लगाया होगा कि चुनाव की तारीख बच्चे के जन्म के आसपास होने की वजह से वे चुनाव दमखम से नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन जिया उल हक का यह अनुमान और उनकी इंटेलिजेंस इसमें बुरी तरह गलत साबित हुई। बिलावल का जन्म 21 सितंबर 1988 में हुआ था। वे 3 माह की थे तब उनकी मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। बेनजीर पूरे मुस्लिम समुदाय में पहली महिला है जो प्रधानमंत्री बनी। उनके परिवार पर जुर्म ढाने वाले जिया उल हक की जान एक विमान दुर्घटना में हो गई। उनके नाना और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से हटाया गया और फांसी पर चढ़ाया गया था। 1988 से 1996 के बीच बेनजीर भुट्टो 2 बार सत्ता में आई और फिर वापस भी गई। बिलावल अपने मां के साथ प्रधानमंत्री आवास में बड़े हुए। उनके पिता पर भ्रष्टाचार का आरोप था और वे जेल में बंद थी। 1996 में जब बेनजीर भुट्टो की सरकार गिरी, इसके बाद उनके पिता ने भी 8 साल जेल की सजा काटी। एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि मैं कई चीजों से गुजरा हूँ और वो हमारे साथ नहीं थे। उस समय हमें उनकी जरूरत थी, लेकिन उन्हें हमसे दूर कर दिया गया। हमें सामान्य जीवन से वंचित कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी नवाज शरीफ के प्रकोप से बचने के लिए दुबई चली गई। उनके साथ बिलावल भी चले गए। उनका बचपन दुबई और लंदन में गुजरा है। वे 2012 में स्नातक किए। उन्होंने आधुनिक इतिहास और राजनीति में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की, लेकिन 2007 में ही रावलपिंडी में एक रैली के दौरान उनकी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनकी मां की यह इच्छा थी कि उत्तराधिकारी पार्टी का बिलावल हो। 19 साल में वे अपने नाना और मां के इकलौते वारिस बने। उनको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वे इस पद पर रहते हुए भी अपनी
चाहते थे, लेकिन बिलावल काफी उत्साही थे और वे साहस के साथ नेतृत्व करना चाहते थे और वे अपने व्यक्तित्व को दिखाना चाहते थे। वे मुद्दों पर कड़ा स्टैंड लेना चाहते थे, जिसका मतलब था सुरक्षा के साथ समझौता करना, जिसके लिए उनके पिता आसिफ अली जरदारी घबराते थे। 2007 में पाकिस्तान चरमपंथ से गुजर रहा था और चरमपंथी हमले यहाँ काफी हो रहे थे। चरमपंथी हमले से 2007 में पाकिस्तान बुरी तरीके से जूझ रहा था। ऐसे में उनके पिता ने उनको बिलावल को देश से दूर भेज दिया ताकि वे वहां सुरक्षित रह सके। वे नहीं चाहते थे कि बिलावल के आक्रामक तेवर मुश्किल में उन्हें डाल दें। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल होती है। वे यूं तो 2012 में ही लॉन्च हो गए थे और 2013 में चुनावी अभियान में हिस्सा भी लिए, लेकिन साल 2018 में वे सांसद बने। सांसद बनते ही उन्होंने अपने पहले भाषण में इमरान खान पर प्रहार किया और इमरान खान पर बड़ा करारा प्रहार किया। इमरान खान के लिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शब्द गधा जो हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे, यह शब्द इमरान खान के उम्मीदवार के पीछे सेना के समर्थन होने के संदर्भ में कहा गया था। यह शब्द इमरान खान के विरोधियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। विरोधियों का आरोप है कि इमरान सेना की प्रत्यक्ष और गुप्त मदद के बिना सरकार नहीं बना सकते थे। 2019 में बिलावल भुट्टो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष बने। मानवाधिकारों पर बिलावल का रुख उनके राजनीति का आधार है। 2019 के बाद आसिफ अली जरदारी धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले गए और बिलावल का पार्टी में कद बढ़ गया। इमरान खान के खिलाफ उनका नेतृत्व निर्णायक साबित हुआ। आखिरकार पीडीएम ने क्रिकेटर से नेता बने पूर्व क्रिकेटर को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वे पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी बने। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद से उन्होंने लगभग 2 दर्जन विदेश यात्राएं की हैं और कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल की वाकपटुता और जुनून उनके नाता जुल्फिकार अली भुट्टो की याद दिलाते हैं। 1960 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी विदेश मंत्री के तौर पर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। बिलावल के पास अनुभव और कूटनीतिक चतुराई नहीं है जो उनके नाना के पास थी। वो अभी तक अपने प्रदर्शन की छाप नहीं छोड़ पाए हैं। बिलावल ने भारत के संदर्भ में एक खास बात कही जिससे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई थी। उन्होंने लिखा था कि हर पाकिस्तान में थोड़ा सा भारत और हर भारतीय में थोड़ा सा पाकिस्तान है। उन्होंने भारतीयों के लिए शांति की कामना की थी और इस्लामाबाद और दिल्ली में हथियारों के होड़ को शर्मनाक बताया था। वे भारत भी आ चुके हैं, अजमेर शरीफ भी जा चुके हैं और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन एक विदेश मंत्री के तौर पर उनके व्यवहार भारत के प्रति काफी बदल गए। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को चरमपंथ का केंद्र कहा था। इसका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा था, मैं भारत के सम्मानित विदेश मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है, लेकिन गुजर ऑफ गुजरात जिंदा है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी टिप्पणियों को भारत ने तीखे और कड़वे तौर पर लिया था, लेकिन पाकिस्तान में उनकी काफी तारीफें की गई थी। उनका परिवार का भारत के साथ राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। कौन से मुद्दे पर उनके परिवार का भारत के साथ कैसे संबंध रहे और बातचीत रही, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।